ही खीखी जबरन गले पड़ो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक तोहफा दिया है, महंगाई का तोहफा। और वो तोहफा क्या है? घरेलू सिलेंडर का दाम 60 रुपए बढ़ गया, कॉमर्शियल सिलेंडर का दाम 120 रुपए बढ़ गया। ईरान आपका परंपरागत मित्र है, उसने आपको सस्ते में तेल उपलब्ध कराया है। उसने 1994 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के खिलाफ जब वो कश्मीर का मसला लेकर यूनाइटेड नेशंस में जा रहे थे तो आपका साथ ईरान ने दिया था उस वक्त, प्रधानमंत्री जी। और आज ध्रुव राठी का एक वीडियो आया, देखिएगा, भारत का कोई भी प्रधानमंत्री इतना नहीं झुका जितना आप झुक गए। सब मजबूती से खड़े रहे अमेरिका के खिलाफ। अमेरिका ने परमाणु परीक्षण के वक्त हमारे ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाया, उसने 71 के युद्ध में हमारा विरोध किया, 7वां बेड़ा भेज दिया, 65 में पाकिस्तान के युद्ध के वक्त हमारे ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाया। अभी ट्रंप कह रहा है उसने आपके ऊपर, आपको धमका के सीज फायर कराया। आपकी इज्जत, देश की इज्जत, हमारे बहादुर सैनिकों की इज्जत को तार तार किया उसने। नमस्कार, जय हिंद साथियों। ही खीखी जबरन गले पड़ो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक तोहफा दिया है, महंगाई का तोहफा। और वो तोहफा क्या है? घरेलू सिलेंडर का दाम 60 रुपए बढ़ गया, कॉमर्शियल सिलेंडर का दाम 120 रुपए बढ़ गया। और जानते हैं महंगाई क्यों आई? ये महंगाई आई प्रधानमंत्री की ही खीखी वाली नीति के कारण। इस महंगाई का कारण सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं। जी हां, जानबूझकर इस देश को महंगाई की आग में झोंकने का काम भारत के प्रधानमंत्री ने किया है। कैसे, वो मैं बताता हूं आपको। हार्मोज समुद्री मार्ग है जिसका 50% हिस्सा ईरान में आता है, और उस हार्मोज समुद्री मार्ग से प्रतिदिन 60% कच्चा तेल भारत का आता है और 50% गैस भारत की आती है। मोदी जी को यह बात मालूम थी, हमको, आपको नहीं मालूम था। हमने भी रिसर्च किया, तब हमें मालूम हुआ। मोदी जी को यह पता था कि ईरान के रास्ते से ही हमारा कच्चा तेल और गैस आती है। तो आपने ईरान से अपने रिश्ते क्यों बिगाड़े? आप क्यों उछल कूद करके इजराइल पहुंच गए? 2 दिन पहले हमले के, युद्ध के 2 दिन पहले आप वहां पहुंच गए, आपको फर्जी मेडल पहना दिया गया और आपको बड़ी बड़ी बातें आप वहां पे कह के चले आए कि भाई इजराइल तो हमारे लिए बाप का लैंड है, फादरलैंड। वहां आप पहुंच गए और जब आप वापस आ गए हिंदुस्तान, उसके बाद वहां युद्ध हो गया, खामेनेई की हत्या कर दी इजराइल और अमेरिका ने, जो वहां के सुप्रीम लीडर थे। आप संवेदना के एक शब्द नहीं बोलते उनके लिए। 160 स्कूली बच्चियां मार दी जाती हैं, आप एक शब्द नहीं बोलते। आपने ईरानी नौसेना के जहाज को मेहमान के तौर पे हिंदुस्तान में बुलाया। वापस जाते समय अमेरिका ने आपकी सीमा पर उस नौसेना के जहाज को गिरा दिया और 100 से ज़्यादा लोग मारे गए। एक शब्द आपने संवेदना के नहीं बोले। ईरान आपका परंपरागत मित्र है, उसने आपको सस्ते में तेल उपलब्ध कराया है। उसने 1994 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के खिलाफ जब वो कश्मीर का मसला लेकर यूनाइटेड नेशंस में जा रहे थे तो आपका साथ ईरान ने दिया था उस वक्त, प्रधानमंत्री जी। और आज ध्रुव राठी का एक वीडियो आया, देखिएगा, भारत का कोई भी प्रधानमंत्री इतना नहीं झुका जितना आप झुक गए। सब मजबूती से खड़े रहे अमेरिका के खिलाफ। जब उसने हमारे ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाया, आदरणीय अटल जी थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, इंदिरा जी थी, सब ने तमाम अमेरिका की दादागिरी को झेला, बर्दाश्त किया। अमेरिका ने परमाणु परीक्षण के वक्त हमारे ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाया, उसने 71 के युद्ध में हमारा विरोध किया, 7वां बेड़ा भेज दिया, 65 में पाकिस्तान के युद्ध के वक्त हमारे ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाया। अभी ट्रंप कह रहा है उसने आपके ऊपर, आपको धमका के सीज फायर कराया। आपकी इज्जत, देश की इज्जत, हमारे बहादुर सैनिकों की इज्जत को तार तार किया उसने। आसिम मुनीर, जो पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष है, उसको बुलाया, उसके साथ लंच किया। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ लंच किया और बोला आई लव पाकिस्तान। उसके बाद बोला
कि भारत और पाकिस्तान दोनों महान देश हैं। भारत को पाकिस्तान के साथ खड़ा कर दिया, बराबर खड़ा कर दिया। आप कुछ नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले। आपको यहां तक धमकी दी कि मोदी जानता है मैं उसका कैरियर खत्म कर सकता हूं, आप कुछ नहीं बोले। अभी वहां का अधिकारी कह रहा है रूस से तेल खरीदने की हमने परमिशन दे दी है 1 महीने के लिए। आप परमिशन लेके काम कर रहे हैं मोदी जी। आपने ट्रंप को भारत का राजा मान लिया है, भारत का शासक मान लिया है। 190 साल तक अंग्रेजों के गुलाम रहे हम, और उसके बाद हमारे क्रांतिकारियों के बलिदान के बदौलत जो आज़ादी मिली, उस आज़ादी को आपने गिरवी रख दिया है। अब आपको अमेरिका से परमिशन चाहिए रूस से तेल खरीदने के लिए। और आप किस अमेरिका के साथ खड़े हैं जिसके साथ उसके देश के लोग नहीं खड़े हैं? एक पायलट की तस्वीरें चल रही है, उसने कहा हम इजराइल को नरसंहार के लिए हथियार देने नहीं जाएंगे। उस पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया। न्यूयॉर्क की सड़कों पे ट्रंप का विरोध हो रहा है। उसके तमाम एप्स्टीन फाइल में इतने घिनौने वीडियो आए हैं जिसका विरोध हो रहा है ट्रंप का। उसकी पार्टी के लोग उसका साथ नहीं दे रहे हैं, उसके मागा वाले उसका साथ नहीं दे रहे हैं। अपोजिशन पार्टीज विरोध कर रही हैं। नॉर्वे ने विरोध किया, इटली ने विरोध किया, यूएस ने, रूस ने विरोध किया, चीन ने विरोध किया, यूके ने विरोध किया, फ्रांस ने विरोध किया, स्पेन ने विरोध किया। छोटे छोटे देश, 5 करोड़ की आबादी वाला देश है स्पेन। लेकिन आपके मुंह से विरोध में एक शब्द नहीं निकले कि 160 बच्चियों की मौत गलत है, नौसेना के जहाज को इस तरह से उड़ाना गलत है, ईरान के सुप्रीम लीडर को मारना गलत है। आप एक शब्द नहीं बोल पाए प्रधानमंत्री जी। और आपकी गलत नीतियों के कारण 60% कच्चा तेल, 50% गैस हिंदुस्तान में आना रुक गया। महंगाई बढ़ गई देश में। और इस महंगाई का फायदा कौन उठा रहा है? आपका सबसे करीबी दोस्त, वही भ्रष्टाचारी जिसके नाम आपने सारा देश नीलाम कर दिया है। देश के लोगों, याद रखो, तुम्हें पता होना चाहिए, अडानी ने 3 गुना गैस का दाम बढ़ा दिया। ATGL, अडानी टोटल गैस लिमिटेड, जाके पढ़ लेना, देख लेना। और इतना ही नहीं, अंधभक्तों, आप नेतन्याहू को जिताने के लिए पूजा कर रहे हो ना। वो नेतन्याहू कौन है? इसको भी जरा सर्च कर लेना गूगल पे, तुम्हें मिल जाएगा। नेतन्याहू वो है जिसका बेटा एक तस्वीर डालता है माँ दुर्गा की, ये आपत्तिजनक तस्वीर डालता है, जिसको गले लगाते फिर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, जिसको जिताने के लिए तुम लोग पूजा कर रहे हो अंधभक्तों। ये नेतन्याहू का बेटा माँ दुर्गा की ये फोटो ट्वीट कर रहा है, आपत्तिजनक फोटो। कुछ तो शर्म करो। इसलिए मोदी जी, आप एप्स्टीन फाइल के दबाव में हैं, पूरा देश जान चुका है। एप्स्टीन फाइल में आप बुरी तरीके से फंस चुके हैं। आपने इजराइल की पिछली यात्रा भी एप्स्टीन के कहने पे की थी। आप वहां नाचे गाए, जो आपने किया। इस यात्रा के बाद युद्ध शुरू हो गया। युद्ध के विरोध में आपने एक शब्द बोला नहीं। और अमेरिका का विदेश उपमंत्री भारत की धरती पे आके आपको अपमानित करके चला गया। कह के चला गया, हम आपको अपने प्रतियोगिता में नहीं खड़ा होने देंगे। हमने जो गलतियां चीन के साथ की वो आपके साथ नहीं करने देंगे। यानी आपको 2ym दर्जे के नागरिक से भी कम हैसियत दे रहा है वो। फिर भी आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तो इसलिए आप एप्स्टीन फाइल के जबरदस्त दबाव में है मोदी जी। उसमें हरदीप पुरी जी फंसे हुए हैं, अनिल अंबानी आपका दोस्त फंसा हुआ है। उस एप्स्टीन फाइल में तमाम खुलासे हुए हैं। आपके दोस्त, जिगरी दोस्त अडानी को भ्रष्टाचार के मामले में सम्मान मिला हुआ है अमेरिका में। अब आप बोल नहीं सकते, अब आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर यह है कि भारत माता के स्वाभिमान और सम्मान के लिए आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। आपको अपने पद पर बने रहने का हक नहीं है। आप भारत के गौरव, भारत के सम्मान, भारत के स्वाभिमान, भारत की संप्रभुता, भारत की प्रतिष्ठा को अब आप नहीं बचा सकते। आपने सब कुछ गिरवी रख दिया अमेरिका के आगे। अपने पद से इस्तीफा दीजिए और अब तो
आपने इजराइल को फादरलैंड मान ही लिया है, उन्हीं की चमचागिरी कीजिए, अमेरिका की चमचागिरी कीजिए, देश को बख्श दीजिए। आज जिस तरह से दादागिरी करने पर अमेरिका उतारू है, सबको कुचलता जा रहा है। वेनेजुला पे कब्जा कर लिया, ईरान में घुस के वहां के सुप्रीम लीडर को मार दिया, आपको डराता धमकाता फिर रहा है। क्या आप समझ रहे हैं कि यह दुनिया के लिए ठीक है, भारत के लिए ठीक है? आपके लिए इजराइल फादरलैंड हो गया है, जिस इजराइल की कुल आबादी 97 लाख है और भारत की आबादी 144 करोड़ है। अमेरिका की दादागिरी देखिए, कह रहा है ईरान परमाणु हथियार बना रहा था, जिसका कोई सबूत नहीं मिला, और खुद अमेरिका के पास 5500 परमाणु बम है, 5500, 5500। वो दुनिया की निगरानी कर रहा है। इन सब विषयों पे आप कुछ बोल नहीं सकते, तो देश को बख्श दीजिए, अपने पद से इस्तीफा दीजिए और भारत माता के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करने में देशवासियों का साथ दीजिए। जय हिंद।